नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवाग्या। आज 24 मई सन 2022 देसी आम रक्षा, देसी बीज रक्षा का संकल्प का हमारा 15 साल का यह तप कार्य है। हमारे गांव में 200 प्रकार के देसी आम थे, उनकी प्रजाति अलग थी। ये जूनागढ़ में 1000 से ज्यादा प्रकार के उत्तम क्वालिटी के देसी आम थे। वैसे तो हजारों थे, लेकिन उत्तम क्वालिटी के 1000 से ज्यादा थे। वो इतिहास मैंने ढूंढ कर निकाला है। ये है गिरनार की तलेटी में मोहन भाई धोबी का फार्म। उनका देहांत हो गया है, लेकिन 15 साल पहले यहाँ में आया तो उसने बताया कि जूनागढ़ के नवाब के जो वैद्य थे वो आम खा के परीक्षण करते थे। उन्होंने 2 बात बताई कि अगर कोई महिला को प्रसूति में खून की कमी है तो उनको अषाढ़िया, खोडी या कोई भी पतले रस वाली आम 4-5 चूस कर सुबह में और 4-5 दोपहर को खिला दो तो 15 दिन में खून की पूर्ति हो जाती थी। तब तो कोई बोतल चढ़ाने की सुविधा नहीं थी, ब्लड की सुविधा नहीं थी। तो ये देसी आम एक हमारे लिए आरोग्य संजीवनी है। कोई महिला को बच्चे के जन्म के बाद दूध कम आता है या नहीं आता है तो उनको हम पतले रस की जो चूस कर खा सकते हैं, उनका रस पिला सकते हैं। वो हमारे परंपरा जूनागढ़ के आसपास के गांव में थी कि खोडी, अषाढ़िया, आमड़ी उनका रस पिलाते थे। तो यहाँ 15 प्रकार के देसी आम अभी भी मौजूद है। तो यहाँ आगे दूध पेड़ा है, ये अषाढ़िया है, ये 2 सर्वोपरि जात खोडी है, और ये गिन्नी के सोने का सिक्का छोटी सी है, बहुत स्वादिष्ट है। तो ऐसी यहाँ 15 प्रकार की जात है। बागायत विभाग का अगर जन्म नहीं हुआ होता भारत में और विश्व में तो करोड़ों साल से जो देसी प्रजाति के वृक्ष थे, फल थे, आम थे, कृषि बीज थे, वो लुप्त नहीं होते। हमने मान लिया कि हमने विज्ञान का आविष्कार किया है और हमने विकास किया है। मैं सर्वनाश मानता हूँ कि 2-4 प्रजाति केसर, हाफूस, लंगड़ा, तोता, उनका प्रचार किया और किसानों ने अच्छे से अच्छे आम काट दिए। हमारा दुर्भाग्य है, लोगों को सिर्फ अर्थहीन धार्मिक बात ही सुनाती गई। किसी ने वेद को भूल गए। वेद प्रकृति रक्षा के ग्रंथ है, लेकिन किसी ने वो प्रकृति बचाने का प्रेरणा नहीं दी। एक व्यक्ति पूजा, एक गुरु, ये हमारे संप्रदाय के स्थापक, बस वही महान थे, उनके गुणगान गाओ, उनका ही नाम स्मरण करो, तो वो धर्म नहीं है। उनको मैं अधर्म घोषित करता हूँ। धर्म तो ये है, परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई तो सभी जीव सृष्टि की रक्षा करो, मानव जीवन का उत्थान करो, दिव्य वनस्पति का जतन करो। ये आमड़ी है। और एक विशेष बात आपको ये बताऊं, मोहन बापा ने बताया कि ये मेरा खेत था, एक आम दूसरे व्यक्ति मालिक का था। तब आज़ादी के समय उन्होंने 100 रुपये में ये देसी आम का वृक्ष खरीदा था। आप समझ लो, तब 100 रुपये में 7 तोला 70 ग्राम सोना मिलता था। तो इतने मूल्य में एक देसी आम खरीदा था। मैं विश्वास से कह सकता हूँ तब तो 100 रुपये में 10 बीघा जमीन मिलती थी। एक आम खरीदा, ये 350 साल पुराना है। इतना उनका आयुष्य। बीज से आप कोई भी वृक्ष लगाओगे तो मैं विश्वास से कहता हूँ वो 100 से 500 साल जिंदा रहेगा। तो बागायत विभाग ने सिखाया कि पहले पौधा करो और बैग में, बाद में लगाओ। वो गलत है, वो प्रकृति से विरुद्ध है। सीधा बीज लगाओ, बीज को ही फलने दो तो नया संशोधन होगा। और हमें कलम करनी है तो कोई भी देसी गुटली लगाकर अच्छा देसी आम का वृक्ष या कोई भी मान लो हाफूस है, कोई इसका कलम करना है तो गुटली लगाकर उसके ऊपर सीधी कलम करेंगे तो वो वृक्ष 100 से 200 साल पैदावार देगा। वो मैं विश्वास से कहता हूँ। कलम और सीधा गुटली वाला है वो तो 100 साल से लेकर मैंने 500 साल पुराने वृक्ष, आम के वृक्ष हमारे गिरनार में देखा है, पचमढ़ी में देखा है, आबू में देखा है। आपको ताजुबी होगी। और ऐसे मैंने 50,000 से 1 लाख से ज्यादा आम के वृक्षों का अभ्यास सर्वे किया है। 1000 प्रकार के आम खुद ने खाकर 100 उत्तम जाति हमने ऐसी लुप्त होती ढूंढ डाली और उनकी सुरक्षा कर ली है, बीज लगाकर, कलम करके। देशवासियों, अब एक भी उत्तम देसी आम लुप्त न हो जाए, वो हमारा दायित्व है। ये बागायत विभाग का हाइब्रिडीकरण के पागलपन में 98 से 99% देसी आम की प्रजाति, उत्तम प्रजाति लुप्त हो गई है। अब जहाँ जहाँ देसी आम है, क्या उत्तम वृक्ष है, उनकी गुटली लगाओ, उनमें से कलम कर लो। चलो हम मिलकर देसी आम की उत्तम जात, उत्तम देसी फल वृक्ष, उत्तम देसी कृषि बीज की रक्षा करें।
वो परम कृषि धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है, वो प्रकृति धर्म है, वो परमात्मा धर्म है आपके मनसुख भाई सुवागिया।